आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो भी हमारे बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्राएं हैं जिनका सब्जेक्ट होम साइंस है, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की इस वीडियो में होम साइंस से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। एग्जाम की नज़र से ये सारे क्वेश्चन जो बताने वाला हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो का प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि संतुलित आहार की परिभाषा दीजिए। अब पहले आप लोग समझ लीजिए संतुलित आहार क्या होता है। ठीक है, संतुलित आहार का मतलब होता है एक अच्छा और एक नियमित भोजन खाना। क्लियर। उसके बाद उत्तर में आपको इस तरह लिखना है कि संतुलित आहार वह आहार होता है, आहार का मतलब आप जानते हैं, ठीक है, जिसमें सभी पौष्टिक तत्व व्यक्ति विशेष की शारीरिक मांग, आयु, वजन एवं क्रियाशीलता अवस्था के आदि के अनुसार उचित मात्रा एवं अनुपात में मौजूद हो। तो सिंपल सी संतुलित आहार का मतलब एक अच्छा और एक नियमित भोजन। ठीक है, तो उस चीज़ में जो संतुलित आहार हो उसमें कुछ पौष्टिक तत्व मौजूद हों, जो व्यक्ति के जो बनावट है, ठीक है, शरीर का जो वजन है, ठीक है, उसकी जो उम्र है, उस ठीक है, इन सभी को जिस हिसाब से उसका वजन है, जिस हिसाब से उसकी उम्र है, जिस हिसाब से उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से उसको पौष्टिक आहार की ज़रूरत होती है। ठीक है, वो अगर उसको प्राप्त करेगा तो वो एक प्रकार से संतुलित आहार कहलाएगा। ठीक है, आदि के अनुसार उचित मात्रा में अनुपात में मौजूद हो। ठीक है, तो इसे ही कहेंगे एक संतुलित आहार। कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कि कोई बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई किसी की एज कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि मतलब कि वो जिस हिसाब का है उस हिसाब से उसको जो पौष्टिक तत्व मिल रहे हैं, ठीक है, उसे ही कहेंगे एक प्रकार का संतुलित आहार। क्लियर। चलिए, और है कि वह आहार जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता, शरीर के निर्माणक तत्वों की आवश्यकता तथा नियामक एवं सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता से पूर्ण करता है, उसे संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार की दूसरी परिभाषा यहाँ पर यह है कि इस आहार को शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप सभी को मालूम है भाई, अगर आपकी बॉडी में ऊर्जा नहीं रहेगी, एनर्जी नहीं रहेगी तो बेकार है। शरीर के निर्माण जो होता है उसमें बहुत सारे, जैसे कि निर्माण का मतलब ये हो गया आप 1 साल के थे, फिर 2 साल के हुए, ठीक है, क्या हुआ, उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स तत्व होते हैं जो कि आपके बॉडी में जाते हैं, उसके बाद वो उस हिसाब से वर्क करते हैं जिससे आपका जो बॉडी का होता है वो शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, और नियामक मतलब कि एक मतलब कि एक सिस्टम से, स्टेप बाय स्टेप, नियम कानून से। ठीक है, सुरक्षात्मक मतलब कि अच्छे तत्व, ये नहीं कि खराब बेकार वाली चीज़ें, ठीक है, वो वाले बात हो रही है। ठीक है, सुरक्षात्मक यानी कि अच्छे तत्व की आवश्यकता पूर्ण करता हो, मतलब कि जो इन सभी चीज़ों को पूर्ण करता हो वही संतुलित आहार है, जहाँ से आपको अच्छी ऊर्जा मिल सके, जिस चीज़ से आपका अच्छा शरीर का निर्माण हो सके, ठीक है, और जिस चीज़ को आप नियम पूर्वक आपको खाने को मिले, ठीक है, वो सब होता है संतुलित आहार। क्लियर। बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 100% गारंटी प्रश्न आएगा ही आएगा, इसलिए इसमें मैंने ज़्यादा टाइम दिया है। ये प्रश्न आपके अति लघु दीर्घ उत्तरीय में किसी में भी आ सकता है, तो कुल मिला के यही प्रश्न आपकी परीक्षा में 10 नंबर के करीब आने वाला है। ठीक है भाई, पोषण की परिभाषा दीजिए। पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है। संगठन का मतलब आप लोग समझते हैं। संगठन का मतलब ये हुआ जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक इंसान है, एग्जाम्पल के लिए वो वाला संगठन दूसरा है और ये शरीर वाला संगठन दूसरा है। तो मान लीजिए कि ध्यान से सुनेंगे, जो बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, पहले तो एक क्रिया होती है, ठीक, उसके बाद और भी बहुत सारी 5 6 7 ही क्रिया होती हैं। ठीक है, ये आपका एक क्रिया हो गया, और ये जो 4 5 6 मैंने गोला बना दिया ना, ये एक समूह वाला, ठीक है, क्रिया हो गई। उसके बाद एक और बड़ी क्रिया होती है, ठीक, और बड़ी, ठीक है, तो इन सभी को एक में कर दे, वही होता है संगठन। यानी कि बहुत सारी जो ग्रुप होते हैं, बहुत सारे जो शरीर में क्रियाएं होती हैं, ठीक है, वो संगठन है। ठीक है, पोषण का, पोषण संगठन है इन सभी का, क्रियाओं का। ठीक है, जिसके द्वारा जीवित प्राणी ऐसे पदार्थ को ग्रहण करता तथा उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है, ठीक है, वृद्धि करता है तथा शारीरिक टूट फूट की मरम्मत करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि
जब कोई इंसान तो मान लीजिए जीवित है, ठीक है, इंसान जिंदा है, ठीक है, तो वो ऐसे पदार्थ को ग्रहण करता मतलब खाता है और अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करता है, उपयोग करता है, जो उसके शरीर के जो कार्य होते हैं उनको नियंत्रित करता है। मतलब कि नियंत्रण का मतलब यही हुआ कि वो सिस्टम से कोई कार्य किया जा रहा हो, ठीक है, नियंत्रण कर रहा है, ठीक है, कि न ज़्यादा न कम, ठीक है, एक पूरा एक सीक्वेंस वाइज जो होना चाहिए, ठीक है, वो नियंत्रित करता है, कम ना हो ज़्यादा ना हो, और उसकी वृद्धि करता है, ठीक है, तथा शारीरिक टूट फूट की मरम्मत भी करता है। मान लीजिए आपको कभी फ्रैक्चर हो जाता है पैर, या फिर कभी आपको एक्सीडेंट होता है तो ब्लड निकलता है, तो कुछ दिन के बाद धीरे धीरे आप लोग देखते नहीं मेडिसिन लेते, या फिर कुछ दिन के बाद आप देखते नहीं हैं कि वो आपका जो घाव है या फिर जहाँ फ्रैक्चर वो ठीक होने लगता है। तो किस वजह से? वो पोषण जो है वो आपके बॉडी में लग रहा है, उन सब चीज़ की वो मरम्मत करता रहता है, ठीक है, तो उसी को पोषण कहेंगे। क्लियर? अब भाई पोषक तत्व के बारे में बताइए। तो भोजन के अंदर विद्यमान वे सभी तत्व जो शरीर निर्माण, ऊर्जा उत्पादन तथा शरीर के रोगों से रक्षा करने का कार्य करते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। तो पोषक तत्व की सिंपल सी परिभाषा आप इसी प्रकार लिखेंगे कि वे तत्व जो शरीर का निर्माण करते हैं, वे तत्व जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, वे तत्व जो ठीक है शरीर में रोगों की रक्षा करते हैं, ठीक है, या फिर रोगों की रक्षा करने का कार्य करते हैं, उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। मान लीजिए आपका शरीर है, आपका शरीर निर्माण हो रहा है, ठीक है, आपके शरीर में ऊर्जा आ रही है और जो रोग है उससे मुक्त हो रहे हैं आप लोग, वही हो गए पोषक तत्व। क्लियर? और पोषक तत्व 6 होते हैं। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन, तीसरा होता है वसा, चौथा होता है विटामिन, पाँचवा होता है खनिज लवण और छठवा होता है जल। इन सभी का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़रूरी है आपकी बॉडी के अंदर। ये सब अगर आपके शरीर में सीमित मात्रा में, जिस मात्रा में चाहिए उस मात्रा में है, तो आपका बॉडी जो स्ट्रक्चर है वो एकदम अच्छा रहेगा और आप एक लग्जेरियस लाइफ जी पाएंगे। आपका मतलब कि स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये हैं बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्व, याद रखेंगे, प्रश्न फंसेगा गारंटी के साथ। अगला प्रश्न भाई है कि आरडीए क्या है, ठीक है, आरडीए का तात्पर्य बताना है। तो आरडीए का मतलब होता है पोषक तत्व की वह उपयुक्त मात्रा है जो बच्चे की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है। कभी कभी आरडीए को रिकमेंडेड डाइटरी इंटेक भी कहा जाता है। भारत में आरडीए इंडियन, ठीक है, काउंसिल, ठीक है, ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी जिसको ICMR द्वारा तय किया जाता है, उसे ही आरडीए कहते हैं। आरडीए का पूरा नाम आप लोग ने सुन लिया है, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन ये मैं आपको बता नहीं रहा हूँ कि 100% आएगा, या ये प्रश्न आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब यह हुआ, आरडीए का तात्पर्य पोषक तत्व की वह उपयुक्त मात्रा है जो बच्चे की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। मतलब जो बच्चा होता है छोटा, उसकी जो वृद्धि है, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप वृद्धि का मतलब ये होगा कि वो धीरे धीरे छोटा था बड़ा होता गया। तो बड़ा कब होगा? जब उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स जाएंगे, कुछ अच्छे खाना जाएगा, कुछ अच्छे पदार्थ जाएंगे, ठीक है, वो सब क्रिया करेंगे, उसके बाद उसका विकास भी होगा। मतलब कि विकास मतलब होगा वो और ज़्यादा उम्र का होगा, वो हेल्थ उसकी अच्छी होगी, ठीक है, और उसके कुछ पार्ट जो बॉडी के वो इंक्रीमेंट होंगे, ठीक है, हाथ पैर बाल सब, ये सब चीज़ें आ जाएंगी वृद्धि एवं विकास के अंतर्गत, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भाई आहार नियोजन क्या है। तो आहार नियोजन का अर्थ उपलब्ध सामग्री के द्वारा परिवार के सभी सदस्यों की रुचि और अरुचियों को ध्यान रखते हुए उनके लिए संतुलित तथा पारिवारिक बजट के अनुकूल भोजन का नियोजन करना आहार नियोजन होता है। फिर से सुन लीजिए, आहार नियोजन का अर्थ है उपलब्ध सामग्री के द्वारा परिवार के सभी सदस्यों की रुचि और अरुचियों का ध्यान रखते हुए, मतलब कि जो घर के आपके सदस्य हैं, ठीक है, आपके परिवार के जो भी सदस्य हैं उनकी जो रुचि है, मतलब कि उनका जो इंटरेस्ट है वो अरुचि है, ठीक है, जो उनकी रुचि भी मतलब है नहीं, ठीक है, उन सबको ध्यान में रखते हुए, मतलब जिनको पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, और जिस चीज़ को पसंद करते हैं उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए संतुलित यानी कि अच्छा तथा पारिवारिक बजट के अनुकूल भोजन का नियोजन करना। मतलब कि आपका जो बजट है आपके घर का, मान लीजिए हमारे पास 100 रुपये हैं तो हम 100 रुपये वाला सब्जी खरीदेंगे, हम 100 रुपये वाला भोजन तैयार करेंगे, हम 100 रुपये वाला आहार तैयार करेंगे, ठीक है। तो वही बात कही जा रही है कि आहार नियोजन का मतलब ये हुआ कि जो आपके घर में जो चीज़ खाना लोग पसंद करते हैं, जो नहीं खाना पसंद करते वो चीज़ भी ध्यान रखें, ठीक है, और ठीक है, उन सबको ध्यान में रखते हुए संतुलित
तथा एक पारिवारिक यानी परिवार का आप जिस हिसाब से कमाई है उस हिसाब से आपका जो आहार है, भोजन है, वो तैयार किया जाए, उसी को कहेंगे अनुकूल भोजन का नियोजन करना। क्लियर। सिंपल भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में हम आपको बताने का प्रयास करते हैं ताकि आप अच्छे समझ के अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाएँ। अगला प्रश्न है कि जो स्वास्थ्य की परिभाषा दीजिए। तो इसके बारे में आप लोग को अच्छे से मालूम, जो आपको बोलते नहीं कि हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है, हमारी हेल्थ सही नहीं, तो इसका मतलब ये हो कि आपका कोई पार्ट है, बॉडी है, शरीर है, उसमें कोई चाहे आपको बुखार हो, चाहे आपका पैर में पेन हो, हाथ में पैर हो आपको, ठीक है, दस्त पड़ती हो, मतलब कोई भी समस्या हो आपकी पूरी बॉडी में, ठीक है, तो उसको ही बोलेंगे स्वास्थ्य। ठीक है, तो स्वास्थ्य आपका अच्छा है तो अच्छा है, खराब है तो आप बोलेंगे खराब है। ठीक है, तो WHO, ठीक है, WHO आप लोग जानते होंगे। ठीक है, नहीं जानते तो हम आपको सिंपल से समझा दे रहे हैं, सिंपल भाषा में। WHO का मतलब होता है, W का मतलब होता है वर्ल्ड, H का मतलब होता है हेल्थ, और O का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि एक संस्था है जो कि नेशनल एक संस्था है भारत की। ठीक है, WHO, जो कि नेशनल इंटरनेशनल में भी बहुत सारे मतलब कि इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, इंटरनेशनल, नेशनल, जो मतलब आप देश में हैं अपने तो नेशनल ही बोलेंगे, और जब मान लीजिए आप थोड़ा देश विदेश की बात करेंगे तो वहाँ पर इंटरनेशनल हो जाएगा। तो WHO जो है ना, ये जो स्वास्थ्य का है बहुत बड़ा ये ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संस्था है, एक प्रकार से बहुत बड़ी। ठीक है, जो स्वास्थ्य विभाग को मैनेज करता है, जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, जितने भी क्लिनिक हैं, या फिर कुल मिला के हेल्थ से संबंधित एक बहुत बड़ा ये संगठन और एक बहुत बड़ी संस्था है जो कि हर चीज़ मैनेज कराती है। ठीक है, स्वास्थ्य से रिलेटेड। क्लियर। और WHO के अनुसार स्वास्थ्य मनुष्य की पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्थिति है, केवल रोगों की अनुपस्थिति स्वास्थ्य नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि स्वास्थ्य जो है मनुष्य की पूर्ण शारीरिक है, यानी कि अगर मनुष्य का अच्छा स्वास्थ्य है तो उसका पूर्ण मतलब कि पूर्ण शरीर ही उसका स्वास्थ्य है। मानसिक एवं सामाजिक स्थिति है क्या, स्वास्थ्य। ठीक है, केवल लोगों की अनुपस्थित स्वास्थ्य नहीं, मतलब कि अगर इंसान उपस्थित नहीं है तो उसका स्वास्थ्य नहीं है, मतलब कि इंसान नहीं है तो भाई वो सिंपल सी बात है वो। ठीक है, केवल रोगों की अनुपस्थिति स्वास्थ्य नहीं। फिर से मिस्टेकिंग हुई थोड़ा हमसे, एक बार बता दे रहे फिर से इसको हम समझते हैं एक बार। स्वास्थ्य मनुष्य की पूर्ण शारीरिक, ध्यान से सुनेंगे, स्वास्थ्य मनुष्य की पूरी शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्थिति है। ठीक है, ये हो गया स्वास्थ्य। उसके बाद केवल रोगों की अनुपस्थिति स्वास्थ्य नहीं, मतलब कि केवल रोग, जो शरीर में रोग हो जाते हैं उनकी जो अनुपस्थिति, मतलब कि जो रोग नहीं रहते हैं, ठीक है, वो स्वास्थ्य नहीं है। ठीक है, ये सिंपल सी परिभाषा। और इसकी जो परिभाषा अलग अलग विद्वान, अलग अलग जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं या फिर विद्वान हैं उनके अनुसार अलग अलग है। जैसे कि टेवर, एक टेवर हैं बहुत ही विद्वान, बहुत बड़े, इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य व्यक्ति की वह स्वस्थ स्थिति है जिसमें शरीर और मन सामान्यतः सक्रिय होकर सभी कार्य करते हैं, उसे हम स्वस्थ कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं। अरे बाई मिस्टेक मुझसे स्वस्थ निकल जाता है तो स्वास्थ्य, ठीक है, यानी आपकी हेल्थ। तो ये मत लीजिएगा आप लोग लाइटली के साथ पढ़ा के आ रहे हैं, बोल के आ रहे हैं, तो स्वास्थ्य मुझे भी मालूम है, लेकिन हम बाई मिस्टेक जल्द में निकल जाता है। क्लियर। अब भाई भोजन की परिभाषा, तो भोजन की परिभाषा के बारे में जानते हैं। ठीक है, वह पदार्थ जो ठोस एवं तरल, मतलब ठोस भी होते हैं, तरल बहुत, मतलब कि कोई कोई चीज़ आपने भोजन देखते हैं मतलब कि टाइट होता है, कोई कोई बहुत नरम होते हैं भोजन। ठीक है, मतलब कि जब आप खाना खाते हैं तो, ठीक है, जैसे कि रोटी आपकी थोड़ी टाइट ठोस में आ जाएगी, तरल में आपका चावल आ जाएगा, नॉर्मल होता है, जिनको कोई व्यक्ति अथवा प्राणी अपने मुख द्वारा शरीर में ग्रहण करता है। ठीक है, तथा वह शरीर में जाकर शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं में खर्च होने वाली ऊर्जा की कमी को पूरा करता है, वो भोजन कहलाता है। मतलब कि जब आप लोग मान लीजिए आप लोग दाल चावल रोटी जो खाते हैं, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, जो कोई भी व्यक्ति खाता है, ठीक है, वो प्राणी अपने मुख द्वारा खाता है, आप भी अपने मुख द्वारा खाते हैं, और वो कहाँ जाता है, आपके शरीर में जाता है। ठीक है, उसके बाद वह शरीर में जाकर शारीरिक यानी कि आपकी जो शरीर है, और जो मानसिक यानी कि जो सोचने की क्रिया है, और जो आपकी शरीर की जो वृद्धि है, ठीक है, उन क्रियाओं में खर्च होने वाली ऊर्जा की कमी को पूर्ण करता है। यानी कि जब आपके जब कुछ सोचते हैं तो उसमें भी कुछ ऊर्जा जाती है, जब आपका शरीर थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, मोटा होता है, तो उसमें भी कुछ ऊर्जा जाती है। ठीक है, तो उस सभी को ऊर्जा को पूरा करने, मतलब जो ऊर्जा की कम, मतलब जो ऊर्जा लगती है सोचने में, आपके शरीर की जो बढ़ोतरी उसमें, ठीक है, तो वो खर्च होती है। ठीक है, तो खर्च होने की जो पूर्ति करता है, क्या करता है वो भोजन करता है। ठीक है, तो उसे ही हम भोजन कहते हैं। तो वही बताया गया है कि ये सब क्रियाओं में खर्च होने वाली ऊर्जा की कमी को पूरा करना जो करता है वो भोजन कहलाता है। क्लियर। अगला कि कैलोरी की परिभाषा दीजिए भैया। तो 1 किलो कैलोरी पानी का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा
की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। ठीक है, 1 किलोग्राम पानी का ताप डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं। कैलोरी को किलो कैलोरी भी कहते हैं, कैलोरी को किलो कैलोरी भी कहते हैं तथा इसे सी या ठीक है KCl से यानी कि कैलोरी से प्रदर्शित भी करते हैं। क्लियर। अगला भाई प्रश्न है कि पूरक आहार के बारे में बताइए। तो पूरक आहार जानते हैं, जब शिशु यानी कि बच्चा 4 से 5 महीने का हो जाता है तब माता के दूध के अतिरिक्त उसे फलों का रस, पके फलों के गूदे, सब्जियों के सूप, उबली हुई सब्जियां, ठीक है, मसलकर अनाजों के पाउडर पानी या दूध में घोलकर दिया जाता है जिससे उसकी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इन्हें ही पूरक आहार कहा जाता है। संतुलित पोषण के लिए पूरक आहार आवश्यक होता है, मतलब कि एक अच्छे भोजन के लिए पूरक आहार जरूरी होता है, मतलब ये सब चीज़ें। तो सिंपल सी बात, बच्चा जब 4 से 5 महीने को जब कंप्लीट हो जाता है तो उसको भाई तो डायरेक्ट तो खाना खिलाएंगे नहीं, उसको पके हुए फल, गूदे वाली से ठीक है फल, ठीक है, उस फलों का जूस, ठीक है, सब्जियों का एक तरीके से जूस जिसको बोलते हैं सूप, वही उबली हुई सब्जियों का थोड़ा एक बार मतलब कि उंगलियों से मसल कर, ठीक है, वो चीज़ें पानी के माध्यम से या फिर दूध में घोल बनाकर जो बच्चों को दी जाती हैं। ठीक है, और बच्चे को जब दी जाती हैं तो उनकी जो बॉडी की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होती है। तो इस पूर्ति होने की प्रक्रिया को ही हम पूरक आहार कहते हैं। क्लियर, दैट्स ऑल। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भाई जल एवं वसा में घुलनशील विटामिन, मतलब जल एवं वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील हो जाते हैं। ध्यान रखेंगे, जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल में जो विटामिन घुल जाता है वो है बी विटामिन, सी विटामिन, और जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो ए और डी और ई और के, ये विटामिन है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, वीडियो लंबी ना हो इसलिए वीडियो को हम यहीं पर एंड करना चाहेंगे। 10 क्वेश्चन आपको बताएं, ये 10 क्वेश्चन में आपकी परीक्षा में करीब करीब मैं आपको उम्मीद दिला दूं कि 6-7 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे पक्का। ठीक है, बाकी और भी क्वेश्चन हम आपको आने वाले दिनों में प्रोवाइड कराएंगे, डोंट वेरी, और अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। जब तक इतना आप लोग तैयार करते रहिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय हिंद।